देवी सज्जन, काश राम के अतिरिक्त कोई भरोसेमंद होता इस संसार में। कभी गलती ना करना। जब भी इंसान पर भरोसा करोगे मार खाओगे। क्या पति भरोसेमंद है? क्या पत्नी भरोसेमंद है? कब जगत को छोड़ के चले जाएंगी, आपको विधवा बना के चले जाएंगे, क्या कोई गारंटी दे सकता है? इस संसार में कुछ भी भरोसेमंद नहीं है एक परमात्मा के सिवा। अतएव राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। राम के सहारे जीवन व्यतीत करोगे तो उस जैसा भरोसेमंद और कोई नहीं, कोई टांग नहीं खींचेगा। बाकी सब कब टांग खींच जाएंगे, कब धक्का दे देंगे, कब छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मुझे राम भरोसा तेरा। व्यवहारिक दृष्टि से दिव्य सज्जनों संसार में रहना है, बस यहां रहना है, फंसना नहीं। इतनी सी घुंडी है, समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं है। आदमी फंस जाता है तो फिर वियोग पर रोएगा भी, बिलखेगा भी, छाती पीटेगा। ये है कि जो आया था उसे जाना था, चला गया, बात खत्म। एक साधु की समझदारी तो इसी में ही है। एक साधु का साधुपना तो इसी में ही है। व्यक्ति पर खत उसी वक्त जाता है जिस वक्त मुसीबत सिर पर आती है। उपदेश देना, आदेश देना, स्वाध्याय करना, सत्संगों में जाना, ये सब बहुत आसान बातें हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है तो साधक चलो, एक साधक किस प्रकार से उस विपत्ति को डील करता है, तब पता लगता है कि साधकाई कहाँ पहुंची हुई है, साधना कहाँ पहुंची हुई है। मामूली सा रोग लगा, डगमगा गए, विचलित हो गए, तो ये साधक बना तो नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति जैसी बातें हो गई, ये कोई राम नाम का प्रताप तो नहीं है। फिर क्या हो गया? ये हो गया, फिर क्या हो गया? साधक की दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है। रात इच्छा से नहीं हुआ है ना, मेरी इच्छा से तो नहीं हुआ। कौन चाहता है कि मेरी पत्नी मर जाए? कौन चाहता है मेरा पति मर जाए? मर गया, क्या कर सकते हो आप? एक साधक इसी चीज को सोचता है, भाई जो मेरे वश की बात नहीं, मैं उस पर चिंता क्यों करूं? परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया। होता तो वही है जो उसकी इच्छा होती है। ये एक साधक का दृष्टिकोण हो जाता है। यही बेटा सही दृष्टिकोण है। और एक साधक की साधकाई इसी से पहचानी जाती है कि अब किस ऊंचाई तक पहुंचे हुए हो। कोई बात नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ ही है ना। परमेश्वर का दिया हुआ जो हुआ करता है उसे प्रसाद कहा जाता है, उसे दुख नहीं कहा जाता, उसे वियोग नहीं कहा जाता, उसे विपत्ति नहीं कहा जाता। जो परमात्मा से युक्त हो गया, जो उसके घर से मिलता है, ऐसी एक साधक की धारणा हो जाया करती है और वह प्रसाद हुआ करता है। प्रसाद कोई नाक में सिकोड़ के तो ग्रहण नहीं करता, दोनों हाथों से ग्रहण करता है और प्रसन्नता पूर्वक आप ग्रहण करते हो। मंदिर में जाते हो, छोटा बच्चा भी यदि आपको प्रसाद देता है तो आप ये नहीं समझते कि ये छोटा बच्चा है, कल का बच्चा है, छोकरा है, मुझे प्रसाद दे रहा है। नहीं, ये भगवान के घर से आ रहा है। आप दोनों हाथ इस प्रकार से करके तो प्रसाद ग्रहण करते हो, माथे पर उसे लगाते हो। तो फिर दुख आता है तो उसे परमात्मा का प्रसाद क्यों नहीं समझते? जब ऐसा बोध हो जाए तो समझ लेना आपकी साधना ठीक दिशा में चल रही है, उच्च अवस्था को प्राप्त हो रही है, आप साधना में ऊपर उठ रहे हैं। अन्यथा नहीं। कल की चर्चा को साधक जारी रखते हैं, सिमरन पर चर्चा।